वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 18 के अंदर। और आज मैं तुम्हें स्क्लप्टिंग नहीं सिखाने वाला। आज हम देखेंगे कि हम रेंडर क्वालिटी को बेस्ट कैसे ले सकते हैं। तुम में से कुछ बिगिनर नहीं है तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बना रखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही बनाया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कुछ अच्छे रेंडर को कैसे पा सकते हैं, वो भी अपने सिस्टम को ज़्यादा दुखी किए बिना, मतलब कम से कम रिसोर्स के अंदर अच्छे आउटपुट को कैसे पाएं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे कि तुम बहुत ही अच्छे आउटपुट रेंडर ले पाओगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जिनके पास ग्राफिक कार्ड है तो उन्हें सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो जाना है रेंडर के अंदर और अपने साइकिल को मतलब ईवी से साइकिल के अंदर कर लेना है। ये तुम सीपीयू है तो भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड जीपीयू है तो भी तो कर ही लेना, उससे बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पर जीपीयू कंप्यूट कर लेना, और अगर तुम्हारे पास जीपीयू नहीं है तो सीपीयू के ऊपर ही रहना, वो तुम्हारे ऊपर है। और इससे भी एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, उसके लिए तुम्हें एडिट के ऊपर जाना है और प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें जाना है सिस्टम के ऊपर और यहाँ से ऑप्टिक्स एक्स, ये सबसे बढ़िया मतलब जो रेंडर इंजन या कुछ भी मांग सकते हो। इंजन तो नहीं है खैर, ये रेंडर पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने इसे खुद यूज़ किया है और फिर बता रहा हूँ। मेरे मतलब जो रेंडर टाइम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था इसे ऑन करने के बाद, तो इसे याद से ऑन कर लेना। अब आते हैं इसके ऊपर। तो जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर तुम जो ये मैक्स सैम्पल है इन्हें कम कर सकते हो। जो नॉइज़ थ्रेशोल्ड है इसे 0.1 कर लेना। अगर तुम्हारा इससे भी कम है तो वो मत करना, 0.1 बहुत होता है व्यू पोर्ट के लिए। रेंडर के लिए हमें थोड़ा बहुत अच्छा चाहिए जो कि 0.01 रख सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और मैक्स सैम्पल को तुम इतना मत रखना। मैक्स सैम्पल मेरे हिसाब से 100 बहुत है, मतलब इससे इससे ज़्यादा तुम्हें मैक्स सैम्पल की ज़रूरत नहीं है। और डिनोइज़ को याद से ऑन कर लेना, ये तुम्हारे अ, जो पिक्चर क्वालिटी है उसके अंदर जो नॉइज़ होती है उसे कम कर देता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब जो बात है वो ये है कि हमारी जो पिक्चर है वो जो रेंडर होने के बाद हम जूम करते हैं तो वो थोड़ी फट जाती है, मतलब बीच में से, कैसे भी समझ लो तुम। तो वो हम कैसे दूर करें, तो सबसे पहले तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट खोल देता हूँ जो कि मैंने पहले बनाया था। ये तो अलग है, इसकी अभी एक वीडियो आने वाली है, वो तुम देख लेना। जो कि मैंने तुम्हें एक लाइव एक्शन, बोल सकते हो तुम उसे, लाइव एक्शन की वीडियो बनाने की कोशिश की है पहली बार तुम्हारे लिए, तो तुम बोल सकते हो उसे लाइव एक्शन। और कहाँ गए मेरे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर ये रहा। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आज का ये प्रोजेक्ट नहीं है, और ये मैंने एक यूट्यूब की वीडियो से ही देख के बनाया था। तो उस चैनल का तो नाम मुझे याद नहीं, तुम स्वॉर्ड लिखोगे तो यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा। और ये मैंने बहुत पहले बनाया था। तो इसे हम आज रेंडर करेंगे और इसकी क्वालिटी के अंदर फ़र्क देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो सेटिंग है वो मैं साइकिल के ऊपर कर देता हूँ और सीपीयू से जीपीयू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अब देखो, जो रेंडर है उसकी मैं जो मैक्स सैम्पल है उसे मैंने 100 कर दिया है और 0.01 है, और डिनोइज़ मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। और इसके बाद मैं तुम्हें जो, और एक मैंने गलती कर दी और वो तुम्हें भी पता चल गया होगा, क्योंकि ये मैंने जो सीन है वो मैंने ईवी के लिए सेट किया था और मैंने साइकिल के ऊपर क्लिक कर दिया। ये मेरी गलती है। चलो ईवी के ऊपर दोबारा से हम रेंडर लगा देते हैं। तो अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये इमेज रेंडर बहुत जल्दी हो गई, जो कि 1 से 2 सेकंड से भी कम टाइम में ये रेंडर हो गई। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है, तो मैं जूम कर रहा हूँ तो इस तलवार के ऊपर यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो चाइनीज़ के अंदर है तो हमें समझ तो नहीं आने वाले, लेकिन तुम्हें दिख रहा है तो ये जो हमारी पिक्चर है वो पिक्सलेट हो रही है। दूर से देखें तो अच्छी है, लेकिन हम अपनी पिक्चर को दूर से तो नहीं देखने वाले। मतलब अगर जूम करेंगे, इतना जूम करने पर, अभी मैंने कुछ ज़्यादा जूम नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये पिक्चर है वो फट रही है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसकी जो क्वालिटी है उसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हम आउटपुट के ऊपर जाएंगे और जो हमारी रेजोल्यूशन है उसे बदलेंगे। तो तुम गूगल के ऊपर जाओगे तो 4K रेजोल्यूशन या 8K रेजोल्यूशन, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा चूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी 7680 था शायद, और 4320 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही 8K रेजोल्यूशन है जिसके अंदर मुझे बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और अब तुम्हें दिख रहा है तो जो मेरी तलवार है वो थोड़ी सी कट रही है,
तो मुझे वापस से कैमरे व्यू में जाना होगा, जी प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए। और हाँ, अब सही है। थोड़ा सा हमें इसे नीचे करना होगा। हाँ, अब ठीक है। अब हमारी तलवार है जो बिल्कुल सही आ रही है। और जो यहाँ पर देखो, एक 50% जो है इसे तुम फुल कर देना, ये गलती बिल्कुल मत करना। और इसके अंदर एक और चीज़ थी जो कि मुझे अभी नहीं मिल रही है। हाँ, वो एनिमेशन के लिए है। जब हम एनिमेशन रेंडर करें तो उसके अंदर वो अलग बात है। सबसे पहले हम इसे ही रेंडर कर कर देखेंगे। तो रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा क्योंकि रेजोल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है। ये 8K रेजोल्यूशन है। अभी तो ये रेंडर होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद इसके अंदर शायद एक फ्रेम के अंदर 12 टाइल्स कुछ करके सिस्टम है। उसके बाद ये धीरे धीरे रेंडर होना शुरू होगा। तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये रेंडर होना शुरू हो गया है और इसकी टाइल्स चल रही हैं। 510 टाइल्स ये कंप्लीट करेगा और ऐसी शायद 2-3 टाइल्स को कंप्लीट करेगा। हो गया। पिछले वाले रेंडर से तो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है। और अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो जो हमारी पिक्चर पहले पिक्सेलेट हो रही थी वो बहुत कम पिक्सेलेट हो रही है और बहुत ज़्यादा जूम मैंने कर रखा है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो देखो, मैंने इतना जूम कर दिया लेकिन ये पिक्चर अभी भी उतना पिक्सेलेट नहीं हो रही क्योंकि जो इसकी रेजोल्यूशन थी वो मैंने चेंज कर दी। और अब इसके ऊपर जो शब्द हैं वो तुम साफ साफ देख पा रहे हो। अगर तुम्हें चाइनीज़ या ये कौन सी भाषा है मुझे नहीं पता, अगर आती है तो इसे ज़रूर पढ़ सकते हो। और क्वालिटी का राज तो यही है। अगर तुम्हें ऐसी क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना होगा। और वैसे तुम 4K क्वालिटी कर सकते हो। ये तो मैंने 8K पर किया है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ रही है। लेकिन तुम इसे 4K पर कर सकते हो, तुम्हारा जो टाइम है वो और भी कम लगेगा और तुम्हें जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। HD के ऊपर मेरे हिसाब से मत करना क्योंकि HD के ऊपर थोड़ी सी हमारे पास एक लिमिट सी आ जाती है। वो मुझे कुछ इतना अच्छा भी नहीं लगता। मैंने हेयर बनाए थे तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उन्हें मैंने 4K में रेंडर किया था। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बने कैसे हैं। ये सकुना, जो कि मैंने तुम्हें गोजो का लाइव एक्शन बताया था, उसके सकुना के हेयर हैं जो कि हमारा इतादोरी है, उसके हेयर्स मैंने डिज़ाइन किए थे। तो मुझे बताओ कि ये कैसे है। और इसका भी एक ट्यूटोरियल बनाना है क्या हेयर डिज़ाइनिंग के ऊपर। अगर तुम कहोगे तो मैं बना दूंगा। वैसे भी मैं बनाने ही वाला हूँ क्योंकि जो हम स्कल्पटिंग को पूरी कर कर हम इनके ऊपर ही आने वाले हैं। तो वो तो हमने नकली हेयर बनाए थे स्कल्पटिंग के द्वारा। और अब बारी है पार्टिकल के द्वारा हमारे जो असली हेयर हैं उन्हें बनाने की। तो इन्हें मैंने 4K के अंदर रेंडर किया था। तो तुम कमेंट के अंदर बता सकते हो कि इनकी क्वालिटी कैसी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत रियलिस्टिक शेडर का यूज़ किया था, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर तुमने कहा उस वीडियो के ऊपर फुल ट्यूटोरियल बनाने को तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और एक बात, अगर तुम अपनी वीडियो को रेंडर कर रहे हो, अपनी एनिमेशन को रेंडर कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना, जो यहाँ कंप्रेशन है इसे बिल्कुल ही कम कर देना। तुम्हें कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी जो इमेज क्वालिटी है उसे मार देगा। और अपनी वीडियो को, मतलब इससे ब्लेंडर से तुम वीडियो इंपोर्ट मत करना। ये बहुत ही मतलब घटिया फ़ैसला है अगर तुम्हारे पास लाइट की सुविधा सही नहीं है। और मैं पहले वीडियो के अंदर करता था लेकिन वो मेरा एक बहुत ही गलत फ़ैसला था। तो उसने मुझे बहुत बार मरवाया है क्योंकि हम वीडियो को वापस वहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर तुम PNG के अंदर रेंडर करते हो तो तुम्हें एक फ़ायदा है कि अगर तुमने 30 फ्रेम रेंडर कर लिए हैं और अगर लाइट चली गई, तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो गया, तो तुम वापस 30 से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो के ऊपर किया तो वापस से तुम्हें 0 से करना होगा। तो ये बहुत ही एक इसकी रॉन्ग साइड है। और यहाँ पर तुम क्लिक कर कर जो अपना आउटपुट है वो सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ तुम्हें अपनी इमेज सीक्वेंस चाहिए। मैं कहूँगा एक अलग फोल्डर बना लेना। और अब बारी है फ्रेम रेट की। तो तुम डिपेंड करता है कि तुम अपने VFX के लिए शॉट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। अगर एक पूरी की पूरी एनिमेशन है तो मेरे हिसाब से 30 FPS बहुत अच्छे हैं, या 25। और इतना ही तुम्हारे मतलब अगर VFX बना रहे हो तो अपने कैमरा जिस फ़ोन या जिससे भी तुमने शूट किया है उससे फ्रेम रेट मैच कर लेना, जिससे कि तुम्हें आसानी होगी उसे बाद में आफ्टर इफेक्ट के अंदर एडिट करने में। अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।